अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और अच्छे से बायोलॉजी पढ़ रहे होंगे। मेरा नाम डॉक्टर फातिमा है, मैं फाइनली एमबीबीएस की स्टूडेंट हूँ और मैं आपको इंशाल्लाह बायोलॉजी की वर्ड टू वर्ड लर्निंग कराऊंगी। हम एक एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट से पढ़ेंगे, बेसिक से पढ़ेंगे ताकि आपको एक एक वर्ड की समझ आए, एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्रिस्टल क्लियर हो। ठीक है, चलें अब हम ना चैप्टर नंबर 3 द सेल स्टार्ट कर चुके हैं। इसमें पिछली वीडियोस में हमने सारे टॉपिक्स को डिटेल से अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, मैंने आपको विजुअल मेमोरी से बताया कि कोई स्ट्रक्चर दिखने में कैसा होता है, फिर एक एक चीज़ हमने डिटेल से पढ़ी। अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी इंशाल्लाह। अच्छा, प्लास्टिड्स के बारे में हम स्टार्ट करते हैं। प्लास्टिड्स क्या होते हैं? ये जो प्लास्टिड्स होते हैं ना, ये ना मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होते हैं। ये देखें, आपको नज़र आ रहा है, इनकी मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं। तो क्या मतलब समझ आया? अगर ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज है, इसका मतलब है यूकैरियोट्स के अंदर ये होते होंगे, प्रोकैरियोट्स के अंदर नहीं पाए जाते। क्यों? क्योंकि प्रोकैरियोट्स के अंदर मतलब बैक्टीरिया के अंदर वो ऑर्गेनेलीज नहीं पाई जाती जो कि मेम्ब्रेन बाउंडेड होती हैं। ठीक हो गया, तो ये सिर्फ यूकैरियोट्स के अंदर पाए जाते हैं। और यूकैरियोट्स में भी कौन कौन यूकैरियोट्स हैं? एनिमल्स हैं, जो जिनमें हम आते हैं, ह्यूमन बींग हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, एल्जी हैं, फंजाई हैं। उसमें भी सारे यूकैरियोट्स के अंदर ये पाए नहीं जाते प्लास्टिड्स। इन्होंने सिर्फ उन यूकैरियोट्स के अंदर पाए जाना है जो अपना खाना खुद तैयार कर लेते हैं। हम अपना खाना खुद तैयार नहीं कर सकते। खाना खुद तैयार करने से मुराद है, खाना खुद तैयार करने से ये मुराद नहीं कि खाना पकाना, वो नहीं। इससे मुराद है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करके उसकी एनर्जी को ग्लूकोज की एनर्जी में कन्वर्ट करना। ठीक है, और ग्लूकोज को तैयार करना, वो खाना तैयार करने की हम बात कर रहे हैं। ठीक, तो ये फूड मेकिंग प्रोसेस जो होता है ना, जिसको फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहते हैं, वो प्रोसेस आप आगे जाके डिटेल से पढ़ेंगे। वो प्रोसेस हम नहीं कर सकते, वो सिर्फ पौधे कर सकते हैं, कुछ एल्जी कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो आपने इस बात को याद रखना है। प्लास्टिड्स जो होते हैं उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं, उन लिविंग थिंग्स के अंदर पाए जाते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। ठीक, ये देखें, अब हम वर्ड टू वर्ड पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। प्लास्टिड्स क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। ये ऑर्गेनेलीज हैं जो कि सेल के अंदर पाई जाती हैं। ऑर्गेनेलीज हैं, स्ट्रक्चर हैं सेल के जो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। आपको नजर आ रहा है, देखिए, दो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया की भी इस तरह आपने याद होगा, दो मेम्ब्रेन पड़ी थी, आउटर मेम्ब्रेन थी, इनर मेम्ब्रेन थी। क्लोरोप्लास्ट जो है ना, इसका भी स्ट्रक्चर उसी की तरह, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं, ये कहाँ पे पाए जाते हैं प्लास्टिड? ये उन सेल्स के अंदर पाए जाते हैं, प्लांट्स के जो सेल्स हैं, और फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, वो प्रोटिस्ट जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर सकते हैं, उनको फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट कहेंगे, जिनमें एल्जी आते हैं, उनके अंदर पाए जाते हैं प्लास्टिड्स। अब ये प्रोटिस्ट क्या होते हैं, ये ना आप आगे जाके पढ़ेंगे। सारे के सारे जो दुनिया के ऑर्गेनिज्म है ना, उनको 5 लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 कैटेगरीज में हमने डिवाइड कर दिया, 5 किंगडम बना दिए। ठीक, जिस तरह के सबसे पहला किंगडम मोनरा है, उसमें बैक्टीरिया आ जाते हैं। किंगडम प्रोटिस्ट है जिसमें एल्जी आ जाते हैं। इस तरह और ऐसे कुछ और ऑर्गेनिज्म भी आ जाते हैं। किंगडम प्लांटी है जिसमें पौधे सारे आ जाते हैं। एनिमल्स में हम आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से, और किंगडम फंजाई में फंजाई आ जाती है। तो इस तरीके से प्लास्टिड्स हैं। ठीक है, इस तरीके से हम वो जो किंगडम प्रोटिस्टा है ना, उसके अंदर जो एल्जी आते हैं ना, हम आगे जाके डिटेल से पढ़ेंगे किंगडम प्रोटिस्टा को भी। अच्छा, वो जो प्रोटिस्टा के अंदर एल्जी आते हैं ना, वो भी प्लास्टिड्स में, उनके अंदर भी प्लास्टिड्स मौजूद होते हैं। क्यों? क्योंकि एल्जी अपना खाना खुद बना सकती है। एल्जी आप देखते होंगे पानी वगैरह, ये जो पाइप वगैरह नहीं होते अक्सर पानी के, उनमें ग्रीन ग्रीन कलर की एल्जी लग जाती है। ठीक है, तो एल्जी ग्रीन ग्रीन होती है। ग्रीन इसलिए होती है क्योंकि अपना खाना खुद बना सकती है। जो चीज़ें ग्रीन होती हैं ना, जिस तरह पौधे भी ग्रीन होते हैं, क्यों? क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। सही हो गया। अच्छा, अब ये प्लास्टिड्स होते हैं ना, 3 टाइप्स के होते हैं। 3, ये बात आपने याद रखनी है। कौन सी 3 टाइप्स है प्लास्टिड्स की? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले हम क्लोरोप्लास्ट को पढ़ते हैं। ये आपको क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। ये इसका क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर जो होता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही होता है। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया की भी हमने बाई वाली एक मेम्ब्रेन पढ़ी थी, आउटर मेम्ब्रेन, अंदर इनर वाली, एक अंदर की तरफ मेम्ब्रेन थी, इनर मेम्ब्रेन। इसमें भी ऐसे ही है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन थी ना, वो उसके फोल्ड बने हुए थे, जिसको क्रिस्टी कहा था हमने, आपको याद होगा। इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी अपना डीएनए और अपना राइबोसोम था। इसके अंदर भी देखें, अपना डीएनए और अपने, आपको रेड रेड दानेदार स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, राइबोसोम्स हैं। ठीक हो गया, तो ये सारा क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। इसके अलावा आपको क्लोरोप्लास्ट के अंदर नज़र आ रहे हैं, ये देखें, ये जैसे कॉइन सिक्के नहीं पड़े होते, उसकी तरह स्ट्रक्चर है। एक सिक्कों का ढेर लग रहा है। तो जो एक सिक्का होता है ना, इसको थाइलाकोइड कहते हैं। और ये जो पूरा का पूरा सिक्कों का ढेर है, मतलब थाइलाकोइड्स का ढेर, इसको हम कहते हैं ग्रेना। ये देखें, ये ग्रेनम, ये भी पूरा ढेर है, इस ढेर को ग्रेनम कहते हैं। और जो इसमें एक सिक्के की तरह जो स्ट्रक्चर है, उसको थाइलाकोइड कहते हैं। ये आप देख रहे होंगे, ये एक सिक्के की तरह, एक सिक्का थाइलाकोइड, और इन सिक्कों को आप ढेर की सूरत में रख दो तो ये जो पूरा ढेर, पूरा स्टैक बन जाएगा, इसको ग्रेना कहते हैं। ठीक हो गया, और इनके दरमियान में आपको नज़र आ रहा है फ्लूइड है, सारा का सारा ये फ्लूइड। ये जो फ्लूइड होता है ना, इस फ्लूइड को कहते हैं स्ट्रोमा। ये फ्लूइड है, ठीक, स्ट्रोमा। ये देखें, सही हो गया। ये और राइबोसोम और डीएनए भी इसके अंदर मौजूद होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर हो गया। अब हम और याद रखना आपने, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है।
ठीक। क्लोरोफिल कहाँ पे होता है, सवाल ये पैदा होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर मैंने आपको बताया थाइलाकोइड है, ये जो सिक्के की तरह से करके स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ठीक। ये जो सिक्के की तरह स्ट्रक्चर थाइलाकोइड है ना, इस थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन के अंदर ना, ये थाइलाकोइड है, थाइलाकोइड की जो मेम्ब्रेन होती है ना, इसके अंदर ऐसे करके ग्रीन ग्रीन स्ट्रक्चर लगे होते हैं। इन ग्रीन ग्रीन स्ट्रक्चर को हम क्लोरोफिल कहते हैं, ठीक। और ये वो क्लोरोफिल होता है जिसने क्या करना होता है, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होना है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल कहाँ पे है, ये जो थाइलाकोइड है ना, थाइलाकोइड सिक्के लाइक स्ट्रक्चर, इन थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन, ये थाइलाकोइड ऐसे करके इसकी मेम्ब्रेन ऐसे करके होता है, इसकी भी तो मेम्ब्रेन है ना, सेल, ये पूरी की पूरी मेम्ब्रेन है, ये सारी की सारी जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन के अंदर छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स लगे होते हैं जिनको क्लोरोफिल कहते हैं। वो जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है ना, उन्होंने फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करना है। हम आगे जाके डिटेल से प्रोसेस पढ़ेंगे कैसे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, ठीक है। देखें अब हम इसको थोड़ा सा यहाँ से पढ़ लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट क्या है, ग्रीन प्लास्टिड्स हैं। क्लोरोप्लास्ट क्या है, देखिए ग्रीन प्लास्टिड्स हैं। ये प्लास्टिड्स हैं, ये प्लास्टिड की 3 टाइप्स पड़ी थी ना, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। तो ये प्लास्टिड्स ग्रीन कलर के होते हैं, ठीक। दे आर प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। ये पौधे के उस सेल्स में मौजूद हैं जो ग्रीन आपको दिखने में लग रहे होते हैं। एंड इन एल्गी, और एल्गी में भी मौजूद होते हैं। क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही पौधे का स्ट्रक्चर ग्रीन होता है। क्यों, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल है और क्लोरोफिल ग्रीन कलर का होता है। ये आपको पूरा क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का नजर आ रहा है, ठीक है। तो पौधे का जो स्ट्रक्चर आपको ग्रीन नजर आ रहा है ना, वो ग्रीन क्यों है, क्लोरोप्लास्ट की वजह से, उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है, ठीक। एल्गी भी बिल्कुल ग्रीन होती है क्योंकि उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है। तो ये क्लोरोप्लास्ट पौधे के उस सेल्स में मौजूद होते हैं जो ग्रीन पार्ट, जो पौधे के ग्रीन पार्ट्स होते हैं उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं। दे कंटेन, अब इन क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है जिसको ग्रीन क्लोरोफिल, जिसको क्लोरोफिल कहते हैं, ठीक। क्लोरोप्लास्ट के अंदर मैंने आपको बताया क्लोरोफिल कहाँ पे मौजूद है, थाइलाकोइड्स की मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। और ये क्लोरोफिल क्या है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर इस पिगमेंट ने इस्तेमाल होना है, इसलिए इसको फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहते हैं, ठीक है। क्लोरोफिल का क्या काम होता है, इन्होंने तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करना होता है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या होता है, फोटो मीन्स लाइट और सिंथेसिस मीन तैयार करना। लाइट की मौजूदगी में तैयार करना, किसको तैयार करना, फूड को तैयार करना। जैसे कि अगर मैं आपको आगे दिखाऊं थोड़ा सा, ताकि आपको दिमाग में बैठ जाए क्या है, वैसे आप आगे डिटेल से पढ़ेंगे। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके ना बुक का ही पेज नंबर 122 है जिसमें उन्होंने ये डायग्राम बनाई हुई है। ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है जिसमें क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल उन्होंने दिखाया हुआ है, वही क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल जो थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद था, ठीक है। देखिए ये लाइट एनर्जी ले रहा है, सूरज की एनर्जी। इसने क्या करना है, अपना बायोलॉजी में, बल्कि साइंस में एक असूल होता है कि आप एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक। जिस तरह के आप देखते हैं डैम बने हुए हैं आपके सिटी वगैरह में, डैम के अंदर वाटर होता है, पानी, उस पानी की एनर्जी को हम इस्तेमाल करते हैं और उससे बिजली बना लेते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो एक जो पानी की एनर्जी थी, जो मैकेनिकल एनर्जी थी, उस एनर्जी को हमने दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी, ठीक हो गया। तो एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हो। इन्होंने भी ये वही काम करना है। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ने सूरज की रोशनी पकड़ी और उस एनर्जी को पकड़ के एक दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, जो क्या है, NADPH, ठीक। NADPH है और ATP है, ये देखें। तो इस तरीके से क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो होते हैं ना, और इस ATP और NADPH को आगे हम जाके मज़ीद इस्तेमाल करेंगे दूसरे प्रोसेस में, और फिर हम उस प्रोसेस से ग्लूकोज बना लेंगे, ठीक। तो इस तरीके से फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होता है, ग्लूकोज बनता है। ये आप आगे जाके डिटेल से पढ़ेंगे इंशाल्लाह, तो ज़्यादा आपको अच्छी बेहतर तरीके से समझ आ पाएगा, ठीक है। तो इन्होंने कहा हुआ है विद द हेल्प ऑफ देयर पिगमेंट्स, इन पिगमेंट्स की मदद से हम क्या करते हैं, ये जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं ना, इन्होंने क्या करना है, लाइट एनर्जी को कैप्चर करना है, सूरज की एनर्जी को, और उस एनर्जी को कन्वर्ट कर देना है केमिकल एनर्जी में। वो जो मैंने आपको दिखाई थी ATP बनी हुई है, NADPH बना हुआ है, वो केमिकल एनर्जी है। तो एक एनर्जी की फॉर्म को दूसरी एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक। और फिर उस एनर्जी को हम ग्लूकोज की एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे, बात खत्म, ग्लूकोज बन गया, खाना बन गया, ठीक हो गया। लेकिन मसला ये कि हमारे अंदर ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट नहीं है ना ही क्लोरोफिल है कि हम ये काम कर सकें, ये सिर्फ पौधे ही कर सकते हैं। दे यूज़ दिस एनर्जी, फिर उन्होंने इस केमिकल एनर्जी को इस्तेमाल करना है, ये वाली एनर्जी को, ठीक है, और ग्लूकोज बना लेना है। तो क्या लिखा हुआ है कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो ग्रीन प्लास्टिड है। कहाँ पे मौजूद होते हैं, जो पौधे के ग्रीन ग्रीन स्ट्रक्चर नजर आते हैं, एल्गी जो ग्रीन ग्रीन नजर आती है वहाँ पे मौजूद है। करना क्या, इन्होंने, इनके पास ना क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल ने क्या करना है, क्लोरोफिल ने फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करना है। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होता है, इन्होंने क्या करना होता है, लाइट एनर्जी को कैप्चर करना है, उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है, और फिर केमिकल एनर्जी को इस्तेमाल करके ग्लूकोज बना लेना है, बस बात खत्म हो गई, ठीक। अच्छा, वो कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही क्लोरोप्लास्ट जो होता है ना, इसकी भी डबल मेम्ब्रेन्स होती हैं, 2 मेम्ब्रेन है, नज़र आ रहा है आपको, बाई आउटर में, ये हम बात पहले कर चुके हैं, आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, ठीक हो गया। तो ऑन द इंटरनल साइड ऑफ इनर मेम्ब्रेन, वो कहते हैं इनर मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ ना बहुत ज़्यादा, देयर आर मैनी सेट्स, काफ़ी ज़्यादा सेट्स होते हैं, स्टैक्ड मेम्ब्रेन, ऐसी मेम्ब्रेन्स के जो एक दूसरे के ऊपर ढेर लगी हुई हैं, वही वाले,
ये वाले इसकी बात कर रहा है। बहुत ज़्यादा स्टैक्स हैं, देखें स्टैक्स है, एक ढेर, दूसरा ढेर, तीसरा ढेर, चौथा ढेर, पांचवा ढेर, ठीक है। किसके ढेर हैं? मेम्ब्रेन के, ठीक है। स्टैक्ड मेम्ब्रेन, सारी की सारी मेम्ब्रेन एक दूसरे के ऊपर ढेर की सूरत में लगी हुई हैं। ये जो स्टैक्स है ना, ये जो पूरा का पूरा ढेर है, इस ढेर को कहते हैं ग्रेना। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ इस ढेर को क्या कहते हैं, ग्रेना, ठीक। ये जो पूरा का पूरा सिक्कों का ढेर है, इस ढेर को हम थाइलाकोइड, इस स्टैक को ग्रेना कहते हैं, ठीक। द सैक लाइक स्ट्रक्चर, ये जो सैक की तरह एक स्ट्रक्चर है, ये जो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, फिर दूसरा, तीसरा, हर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर को जो कि ग्रेना को बना रहा है, उसको हम थाइलाकोइड कहते हैं। समझ आ गई? थाइलाकोइड क्या है? एक सिक्का, और पूरा सिक्कों का ढेर जो होता है, पूरा जो स्टैक होता है, उसको ग्रेना कहते हैं, ठीक। अब ये जो थाइलाकोइड है ना, मैंने आपको पहले बता दिया, थाइलाकोइड की सरफेस पे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल लगा होता है, ये देखें वही लिखा हुआ है। द सैक लाइक स्ट्रक्चर, ये जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो होते हैं आप प्रेजेंट कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ऑन द सरफेस ऑफ थाइलाकोइड, थाइलाकोइड की सरफेस के ऊपर, ठीक। थाइलाकोइड की सरफेस के ऊपर एक फ्लूइड होता है जिसको स्ट्रोमा कहते हैं, वो थाइलाकोइड को सराउंड कर रहा है। ये देखें, ये सारा का सारा ये सारा फ्लूइड है, ये सारा फ्लूइड है, और ये किसको सराउंड कर रहा है? थाइलाकोइड के इर्द गिर्द मौजूद है, ठीक। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया की तरह इस क्लोरोप्लास्ट के पास भी अपना डीएनए और अपना राइबोसोम है। बात खत्म हो गई, ठीक है। ये क्लोरोप्लास्ट का हमने स्ट्रक्चर पढ़ लिया। प्लास्टिड की 3 टाइप्स थी, पहली टाइप मुकम्मल हो गई। अब दूसरे टाइप्स की हम बात कर लेते हैं, जो कि क्रोमोप्लास्ट है। याद रखना है, क्रोमो का मतलब हमेशा होता है कलर, ठीक, कहीं भी आ जाए। तो क्रोमोप्लास्ट ना पौधे के उस हिस्से में मौजूद है जिस हिस्से में आपको पौधे में कलर नज़र आ रहे हैं, जैसा कि फूल की पत्तियाँ, पौधे की पत्तियाँ देखें रेड कलर की होती हैं, गुलाब की पत्तियाँ, फिर सनफ्लावर की देखें येलो कलर की होती हैं, तो मुख्तलिफ फूलों की, पिंक कलर की भी फूलों की पत्तियाँ होती हैं। तो वो जो कलर वाला पार्ट है ना, वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से है, ठीक है। ये वो प्लास्टिड, ये हैं प्लास्टिड्स ही, टाइप प्लास्टिड्स की हैं, लेकिन इनके पास पिगमेंट्स होते हैं, ठीक। कौन से पिगमेंट्स होते हैं? जैसा कि कैरोटिनॉइड, कैरोटिनॉइड एक पिगमेंट का नाम है, कैरोटिनॉइड, ठीक है। ये कैरोटिनॉइड पिगमेंट कैसा होता है? ऑरेंज कलर का होता है, रेड कलर का होता है, येलो कलर का होता है। जिस तरह गाजरें नहीं होती, गाजरों का रेड कलर है, वो भी कैरोटिनॉइड की वजह से है। इस तरह सही हो गया। ये जो पिगमेंट्स होते हैं ना, कैसे होते हैं? ब्राइट कलर के पिगमेंट हैं, ठीक। क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं कहाँ पे मौजूद हैं? आप प्रेजेंट ये मौजूद होते हैं सेल्स ऑफ द फ्लावर पेटल, जो फूल की पत्तियाँ होती हैं ना, जाहिर सी बात है हर चीज़, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बना हुआ है, तो फूल की पत्तियाँ भी सेल से मिलकर बनी हुई हैं। तो वो जो फूल की पत्तियाँ हैं ना, डिफरेंट मुख्तलिफ कलर की, ब्राइट कलर की, उनके सेल्स के अंदर क्रोमोप्लास्ट मौजूद है, जिसकी वजह से उनका इतना खूबसूरत कलर आ रहा है। इस तरीके से जो फ्रूट्स हैं, लाइक गाजर की बात कर लो, ठीक है, आम की बात कर लो, आम का भी कलर येलो कलर है, कैरोटिनॉइड्स की वजह से है। तो ये सारे जो फूलों के इतने खूबसूरत रंग है ना, ये क्रोमोप्लास्ट की वजह से आते हैं। क्रोमोप्लास्ट ने क्या करना है? कलर टू दीज पार्ट्स, इन पौधों को कलर देना है। क्रोमोप्लास्ट की वजह से इन पार्ट्स को कलर मिलता है, ठीक है। दस हेल्प, देखो अब ना एक प्रोसेस होता है पोलिनेशन का प्रोसेस। पोलिनेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि ये जो पौधा होता है ना, ये भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है ह्यूमन बीइंग की तरह। मतलब एक मेल पार्ट होता है, एक फीमेल पार्ट होता है। मेल पार्ट ने, हमारे यहाँ तो मेल पार्ट जो होता है उसका स्पर्म होता है ना, और फीमेल पार्ट का एग होता है। पौधे में भी ऐसे ही होता है, मेल पार्ट का स्पर्म कह लो या उसको पोलन कह लो, ठीक है, और फीमेल पार्ट का जो होता है वो एग होता है। तो ये जो मेल पार्ट और फीमेल, हमारे यहाँ तो जो स्पर्म होता है इंसानों के अंदर, उसके ना पास फ्लैजिला होता है, आप आगे जाके पढ़ेंगे। वो फ्लैजिला की वजह से मूव करता करता एग तक पहुँच जाता है, ठीक है। लेकिन पौधों में जो पोलन होता है ना, इसके पास फ्लैजिला नहीं होता, तो ये कैसे मूव करे? फिर ये मूव करने के लिए ना पोलिनेशन का प्रोसेस है। पोलिनेशन का प्रोसेस ये होता है, फॉर एग्जाम्पल एक फूल है, गुलाब का फूल लगा हुआ है, उसकी पत्ती इतनी खूबसूरत है रेड कलर की, तो वो जो इंसेक्ट है ना, कोई तितली हो गई, कोई भी और इंसेक्ट हो गया, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, कहता है कितना खूबसूरत फूल लगा हुआ है, तो उसकी तरफ, वो उसके ऊपर आके बैठ जाएगा। जब उसके ऊपर आके बैठेगा ना, तो उस पौधे ने जो अपना पोलन बनाया होगा, स्पर्म बनाया होगा, वो उसके साथ चिपक जाएगा, उस इंसेक्ट के साथ, उस तितली के साथ। अब ये इस तितली ने तो एक जगह से दूसरी जगह जाके बैठना है, तो जब ये दूसरे फूल पे बैठेगी ना, तो हो सकता है वो फूल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो, है ना, तो वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में वो पोलन गिर जाएगा। इस तरह मेल फीमेल के पास पहुंच गया, दोनों आपस में यूनाइट कर जाएंगे, यूनाइट करके जाइगोट बनाएंगे, और जाइगोट से एक नया फूल बन जाएगा। सही हो गया। ये पोलिनेशन का प्रोसेस होता है। तो ये क्रोमोप्लास्ट की जैसे मुमकिन हुआ ना, क्रोमोप्लास्ट का इतना खूबसूरत कलर था, उसके पास तितली आई, इंसेक्ट आया, ठीक है। तो ये उन्होंने कहा हुआ है, क्रोमोप्लास्ट ने क्या करना है? गिव कलर टू दीज पार्ट्स, इन पौधों को कलर दिया इतना खूबसूरत। दस हेल्प इन पोलिनेशन, इस तरह पोलिनेशन में मदद मिली। पोलिनेशन का मैंने आपको बता दिया क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ पोलन, पोलन का ट्रांसफ़र होना। पोलन क्या है? एक मेल पार्ट है जो जिसको स्पर्म कह सकते हो आप, फ्रॉम एंथर। कहाँ से? एंथर से। आप आगे जाके डिटेल से पढ़ेंगे, पौधे का जो मेल पार्ट होता है उसको एंथर कहते हैं, और फीमेल पार्ट को स्टिग्मा कहते हैं, ठीक है। तो पोलन का जाना फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, इसको पोलिनेशन कहते हैं। सही हो गया। ये आप आगे जाके डिटेल से पढ़ेंगे, अच्छा, इसी बुक में ही, ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह कुछ ही देर में आप पढ़ेंगे इसको, ठीक है। एंड डिस्पर्सल ऑफ पोलिनेशन के प्रोसेस में क्रोमोप्लास्ट का किरदार है। इतना खूबसूरत रंग क्रोमोप्लास्ट का था, तभी तो तितली उसकी तरफ अट्रैक्ट होती हुई आई, ठीक है। एंड डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स,
और फ्रूट्स और सीड्स को फैलाने में भी क्रोमोप्लास्ट का किरदार होता है। जिस तरह के वही मैंने आपको कहानी जो बताई, अब वो जो पोलन है उस फीमेल पार्ट के ऊपर जाके गिर गया, एक नया जाइगोट बना, ठीक है, उससे सीड भी बन सकता है, फ्रूट भी बन सकता है। अब ये वाला जो सीड है ना, बहुत हल्का सा सीड है, हवा ही हो सकता है ये सीड उस हवा से फैल के कहीं और चला जाए, या पानी आया, पानी की वजह से सीड कहीं और चला गया, ठीक है। तो इस तरीके से फ्रूट और सीड्स दूर दूर जगहों पर फैलना शुरू हो जाते हैं क्रोमोप्लास्ट की वजह से। ल्यूकोप्लास्ट क्या है? तीसरी टाइप है प्लास्टिड की। ल्यूकोप्लास्ट क्या प्लास्टिड की थर्ड टाइप है। इस ल्यूकोसाइट आप आगे जाके लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ल्यूकोसाइट होते हैं जिन ल्यूको मीन्स वाइट, साइट मतलब सेल, वाइट ब्लड सेल जो होते हैं ना उनको ल्यूकोसाइट कहते हैं। तो ल्यूको हमेशा ल्यूको का मतलब वाइट, वाइट कैसा कलर होता है? कलर ऐसी होते हैं ना, कोई खास कलर तो नहीं है। तो ल्यूकोप्लास्ट ये वो प्लास्टिड्स है जिनके पास कोई पिगमेंट नहीं है, ठीक है, मतलब इन्होंने कोई कलर नहीं देना पौधे के शीशे को, ठीक। तो फिर ये क्या करेंगे? ना कलर देंगे, ना ही इनके पास क्लोरोफिल है। इन्होंने क्या करना है? फूड को स्टोर करना है। जिस तरह गाजरें नहीं होती, गाजरों के अंदर फूड स्टोर हुई है, इस तरीके से ये जो सीड्स होते हैं सनफ्लावर वगैरह के, इनके अंदर ऑयल होता है, ये पोटैटो के अंदर स्टार्च सारा स्टोर हुआ हुआ है, ये सारे ल्यूकोप्लास्ट हैं, ठीक है। इनके पास पिगमेंट नहीं होता। ये वो प्लास्टिड्स हैं जिनके पास कोई पिगमेंट नहीं है। और इन्होंने क्या फिर काम करना है? दे आर इन्वॉल्व इन, किस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं? किस चीज़ में इनका काम होता है? स्टोरेज, स्टोर करने में। किसको स्टोर करने में? स्टार्च को, जो आलू में होता है, कार्बोहाइड्रेट इसको कहते हैं। अब आगे जाके पढ़ेंगे लिपिड्स को, ऑयल वगैरह को, प्रोटीन को, ठीक है। इन तीनों चीज़ों को स्टोर करने में ल्यूकोप्लास्ट का किरदार है। ये कहाँ पे मौजूद है फिर? ये पौधे की, जाहिर सी बात है, साफ पता लग रहा है, ये पौधे के उस हिस्से में मौजूद होंगे जहाँ पे फूड स्टोर होती है, ठीक है। तो ये दे आर प्रेजेंट, ये मौजूद होते हैं सेल्स ऑफ दोज पार्ट ऑफ प्लांट, पौधे के उन हिस्से के सेल्स के अंदर जिन्होंने फूड स्टोर करनी होती है। इनका काम है फूड स्टोर करना है। मिसाल के तौर पर अंडरग्राउंड स्टेम में गाजरें आ जाती हैं, आपकी मूलियाँ आ जाती हैं, ठीक है। उनके अंदर वहाँ पर ल्यूकोप्लास्ट हैं जिन्होंने सारी फूड स्टोर की हुई है, ठीक है। उनके सेल्स के अंदर ल्यूकोप्लास्ट ज़्यादा होंगे, ठीक। गाजर है, गाजर जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग है ना, गाजर पौधा है, किससे बनी होगी? सेल से। तो गाजर के जो सेल्स के अंदर जो ल्यूकोप्लास्ट की तादाद ज़्यादा होगी, जिन्होंने किसको स्टोर किया हुआ है? फूड को स्टोर किया हुआ है। इसी तरीके से सीड्स, रूट्स, ठीक है, ये सारे ल्यूकोप्लास्ट हैं क्योंकि इन्होंने फूड को स्टोर करना है। सीड्स ने भी अपने अंदर ऑयल को स्टोर किया हुआ है। रूट्स में भी गाजरें यही आ जाती हैं, ठीक है। अंडरग्राउंड स्टेम के अंदर वो आ जाती है, आपकी अरवी आ जाती है, गाजर आ जाता है, सॉरी ये आलू आ जाते हैं। तो इस तरीके से सारी चीज़ें ल्यूकोप्लास्ट में आ जाती हैं। अच्छा, अगले वीडियो में इंशाल्लाह हम वैक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। कोई चीज़ अगर आपको क्लियर नहीं हुई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप काइंडली हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।